नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी से बहू बनने में बदली जिंदगी, माँ और सास में फ़र्क। वंदना, कमला 1 महीने की छुट्टी पर गई है। अब साफ सफाई बर्तन धोने का काम हमें ही करना है। ऑफिस से जैसे ही लौटकर आई, घर में घुसी, उसकी सास शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शारदा जी की मुस्कान पर मत चले जाइएगा। शारदा जी की मुस्कान वह मीठी छुरी है जिससे आप घायल भी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वंदना तो आए दिन किसी न किसी बात पर शिकार होती रहती है, लेकिन कहे किससे। वंदना की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि शारदा जी ने मेड को हटा दिया। वंदना को यह बताया कि मेड 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। वंदना ने कहा भी था कि जब तक कमला नहीं आती तब तक हम दूसरी मेड लगा लेते हैं, लेकिन शारदा जी ने कहा हम लोग मिलजुल कर लेंगे। वंदना बेचारी मन महसूस कर रह गई। वंदना के पति सुशील की दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, इसीलिए वंदना के ट्रांसफ़र की कोशिशें जारी थी। वंदना कपड़े बदलकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, शारदा जी ने कहा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। वंदना समझ गई थी कि अब उसे ही सबके लिए चाय बनानी है। वह किचन में घुसी तो देखा चाय बनाने वाला बर्तन सिंक में पड़ा है। वंदना ने पहले सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन धोए, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। शादी से पहले वंदना ने घर में एक तिनका तक नहीं उठाया था। मम्मी घड़ी देखकर चाय का पानी चढ़ा देती थी और वह जैसे ही कमरे से कपड़े बदलकर बाहर आती थी, मम्मी चाय और नाश्ता तैयार रखती थी और कहती थी कि कितना काम करती है, ऑफिस में थक जाती होगी, चाय नाश्ता कर ले फिर आराम कर लेना। चाय बन चुकी थी। वंदना ने कप में चाय छानी और साथ में खाने के लिए बिस्किट भी दिए। इतने में शारदा जी किचन में आ गई और कहने लगी, अरे वंदना बेटा, तुम्हें बर्तन साफ करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर देती ना। वह क्या हुआ, मैं दोपहर में साफ करना भूल गई थी। वंदना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि अगर आपको बर्तन साफ ही करने होते तो आप मेरा इंतज़ार ही क्यों करते। अब अकेले चाय बनाने वाला बर्तन साफ करती तो आप कह देती कि 2 बर्तन क्यों छोड़ दिए। चाय पीने के बाद वंदना की सास ने कहा, वंदना आज सफाई भी करनी है, मेरी कमर में बहुत दर्द था इसीलिए मैं नहीं कर पाई, अब तुम सफाई कर लो। बेचारी वंदना को ऑफिस से आने के बाद सफाई भी करनी पड़ी। उसे तो अपनी मम्मी बहुत याद आ रही थी। सफाई करने के बाद वंदना रात के डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर ख़त्म करके सब लोग बातें करने बैठ गए। वंदना पहले बातों में ज़्यादा देर न बैठकर अपने कमरे में सोने चली जाती थी, क्योंकि वह ऑफिस और घर काम काज करते हुए थक जाती थी। तब शारदा जी ने 1-2 बार बोला कि वंदना, तुम्हें हमारे साथ बैठकर बातें करना पसंद ही नहीं है, साथ में बैठोगी तो परिवार को समझोगी। वंदना कहना चाहती थी कि मम्मी जी, आप और ममता दीदी तो दिन में भी सो लेते हो, दीदी तो कभी सुबह 9 बजे से पहले उठती ही नहीं, मुझे सुबह उठकर काम भी करना होता है और ऑफिस के लिए तैयार भी होना होता है। घर के कामकाज की आदत ना होने के कारण मैं काम भी धीरे धीरे कर पाती हूँ। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, शादी से पहले ही आपको बता दिया था मेरी मम्मी ने कि मुझे घर का काम करना नहीं आता। तब तो आपने मुस्कुरा कर कहा था, जैसे ममता वैसे ही मेरे लिए वंदना, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। लेकिन आप सिखाते कहाँ हो, चाहते हो मैं खुद ही सीख भी लूँ और फुर्ती से सारा काम निपटा भी दूँ, सुपर वूमेन के जैसे ऑफिस भी चली जाऊँ और घर पर आकर भी काम कर लूँ। लेकिन वंदना कुछ कह भी तो नहीं पाती थी। कहने को तो ममता दीदी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन सारा दिन टीवी देखती रहती थी और सोती रहती थी। घर की बेटी है ना, इसीलिए। वंदना शादी से पहले हमेशा ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंचती थी। उसे याद है कैसे उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई सुबह सुबह उसके ऑफिस जाने की तैयारी करवाते थे। कोई टिफ़िन बॉक्स देता था,
कोई उसका मोबाइल, कोई उसकी स्कूटी की चाबी, तो कोई उसका बैग। अब तो वह नाश्ता भी भागते दौड़ते आधा अधूरा ही खा पाती थी। नींद तो जब से शादी हुई है एक भी दिन ठीक से पूरी नहीं की थी। देर रात तक बातों में बैठो और सुबह जल्दी उठ जाओ। एक दिन तो टिफ़िन बॉक्स ले जाना भूल गई थी। पूरा दिन भूख के मारे आंतड़ियाँ कुलबुलाने लगी थी। बाहर का खाना उसे सूट भी नहीं करता था। शादी से पहले अगर वंदना टिफ़िन बॉक्स भूल भी जाती थी तो मम्मी भाई को कहती थी, वंदना को ऑफिस में टिफ़िन पकड़ा कर आओ, नहीं तो मेरी फूल सी बच्ची कुम्हला जाएगी। पता नहीं किसने यह रीत बनाई है कि लड़की ही अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाएगी, और शायद केवल लड़कियां ही इतनी हिम्मत रखती हैं कि दूसरे घर पर जाकर बस जाती हैं। जब वंदना की नौकरी लगी थी तब उसकी मम्मी कितनी खुश हुई थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी मेरे जैसी नहीं होगी, वह आराम सम्मान के साथ जिएगी। लेकिन वंदना को यह सब बातें अब खोखली लगती हैं। हम कितने ही आत्मनिर्भर क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हम रहेंगे लड़की ही, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाती है। वंदना कई बार ऐसा सोचती थी। फिर वंदना का ट्रांसफ़र सुशील के शहर में ही हो गया था। वंदना को पूरी गृहस्थी नए सिरे से शुरू करनी थी। मम्मी पापा के पास खुले हाथों से खर्च करने वाली वंदना एक एक पैसा बचाने की सोचने लगी थी। सुशील ने उसे बताया कि दिखावे और धूम धड़ाके से शादी करने के चक्कर में उसकी सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। इस नए शहर में घर लेने के लिए और बेहतर भविष्य के लिए बचत करनी होगी। इसीलिए वंदना ने किसी मेड को नहीं रखा था, सारा काम खुद ही करती थी। अक्सर पीहर वाले बोलते थे कि वंदना शादी के बाद कितनी बदल गई है। तब वंदना कहती कि हाँ, जिंदगी के सफ़र का यह नया पड़ाव है, जहाँ एक अल्हड़ मस्त माँ बाप के सिर चढ़ी लाडली जिद्दी बेटी एक जिम्मेदार, धैर्यवान और समझदार बहू में बदल गई है, क्योंकि अब उसकी गलतियों को सुधारने और संभालने वाले मम्मी पापा अब हर पल उसके साथ नहीं हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि एक बेटी की ज़िंदगी बहू बनने तक कितनी बदल जाती है, माँ और सास में कितना फ़र्क होता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक सास माँ बन जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।